तो वो हस्ती है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं। ये दो हस्ती है वो है जिन्होंने अपने समाज को बहुत कुछ दिया है। ये दो हस्ती हैं जिन्होंने अपने समाज का नाम देश और विदेश में जाकर करा है। आज ये दो हस्ती मौजूद है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ये दो हस्ती वो हैं जो लोग इनकी प्रेरणा लेके आज के लोगों का जीवन जी रहे हैं। ये दो हस्ती वो हैं जो आज की युवा पीढ़ी है इनको अपना रोल मॉडल मानती है। उसी क्रम में आज सबसे पहले हम ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जो गुरु भी हैं, चित्रकार भी हैं, कलाकार भी हैं। उन्हें कईयों के जीवन में वो रंग भर दिया है। आज उसी कलाकार से आपको मिलवाते हैं। उनका नाम है आनंद श्याम जी। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज मिलवाते हैं आपको। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर आप एक कलाकार हैं, चित्रकार हैं, आपने कईयों जीवन में रंग भर दिया है सर। अब एक गुरु भी हैं, आपके पास ज्ञान का सागर है जिसमें कई नदियाँ बह रही हैं सर। सर आज आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं सर, आप क्या क्या संदेश देना है सर? हम सुनील भाई बुनकर जी को जन्मदिन की शुभकामना देने आए हैं और ये जियो हजार साल हमने उसमें लिखा हुआ है संदेश है कि 1000 साल जिएंगे और समाज का सेवा करते रहेंगे। और जन्मदिन तो बहाना है समाज को जोड़ करके उसमें काम करना और लोगों को विचार देना। जैसा कि विचार दे, जैसे भंसकार जी ने विचार दिया, हमारा ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष जी ने विचार दिया है, और भी लोग विचार देंगे और विचार दे करके इस यूनियन को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे भी ये यूनियन जो इनका चल रहा है और ऐसे चलता रहे और विकास के पथ पर चलता रहे, मेरा ये शुभकामना इनको बुनकर जी को बधाई आपको। सर आप सर्विस में भी हैं, समाज से भी हैं, तो आज आप जो समाज सेवा कर रहे हैं इसकी प्रेरणा कहाँ से मिल रही है आपको? जैसे सर ने पूछा कि इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है, इसकी प्रेरणा मेरे जो दादाजी थे, हमारे दादाजी गांव के मुखिया थे और कहीं ना कहीं मैं बचपन में मैं उनके साथ में घूमा करता था। वो 1995 में ख़त्म हो गए, लेकिन मैं उनकी क्योंकि वो गांव में सामाजिक रूप से बहुत एक्टिव थे और समाज को जोड़ने का काम करते थे, बातें करते थे। तो मैं कहीं ना कहीं मेरे वहीं से प्रेरणा मिली और मेरा एक ऐसा मेरा गुण रहा और मेरी एक ऐसी कार्यशैली रही कि मैं इन्हीं लोगों के बीच में आसपास भी घूमता रहा। जब मैं बीएचएल में आया, हमारे भगवानी जी हमको मिले, बंसकार जी मिले और हमारे साथी जो यहाँ पे नहीं हैं, शमशेरिया जी हैं, आर के काछी जी हैं, उमानाथ सोनी जी हैं, शिवराज जी हैं और हमारे बामसेब के हमारे जो एक्टिव और बहुत ही प्रसिद्ध कार्यकर्ता है हमारे मुकेश मेश्राम जी हैं, आपका मनोज चौरे जी। इन सभी का साथ मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मेरे समाज का काम करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। सर आप एक युवा हैं जी, और आप एक युवा हैं जी, और समाज की जो युवा पीढ़ी है वो आपकी ओर बड़े आकर्षित नजरों से देखती है। सर उसके क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं एक जैसे सर का कहना है कि मैं एक युवा हूँ और वास्तव में एक उम्र होता है आपके कुछ करने के लिए, कुछ जोश होता है समाज को देने के लिए। तो मेरा समाज को सभी यही संदेश है, हमारे युवा वर्ग को, हमारे भाइयों को, कि आप समाज से जुड़े, समाज आपको हाथों हाथ ले लेगा। यहाँ पे आप व्यक्तिगत काम करने की कोशिश ना करें, समाज आपको इतनी ऊंचाइयों पे ले जाएगा ये आप कल्पना नहीं कर सकते। आप केवल समाज का साथ दें, आपको अपने आप को बदलना है, दूसरों को खुद बदलते हुए चले जाएंगे। गांधी जी ने कहा था अकेले चले थे गांधी जी और उनका कार्य आगे बढ़ता गया। बाबा साहब अकेले चले थे, उनका कार्य आगे बढ़ता गया। तो ये हमारे देश में जो मसीहा हमारे जो कहते हैं कि हमारे जो इस एक सत्य शोधक समाज की जो स्थापना हुई थी, हमारे जो महात्मा फुले जी ने किया था, उनका कहीं ना कहीं मेरे को एक मार्गदर्शन मिलता है और वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ क्योंकि बाबा साहब ने भी उनको गुरु माना है। इसी के साथ में आप सभी को धन्यवाद। सवाल है आपसे, समाज ने आपको बहुत कुछ दे दिया जी, अब समाज आपसे कुछ चाहती है। हाँ, ये सच बात है कि हमको समाज ने सब कुछ दिया। आज हम उस समाज होने के नाते हमको मैं मुकेश मेश्राम बामसेब का अध्यक्ष। सर ये जो बीएचएल के कर्मचारी हैं, जो SC/ST के लोग हैं, क्या अधिकारी हो कर्मचारी हो, कहीं ना कहीं आज भी प्रशासन के द्वारा उन पर अत्याचार किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सच है सर कि अधिकारियों के द्वारा प्रताड़न किया जा रहा है, क्योंकि जानकर कर्मचारी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं और जानकारी ना होने की वजह से अपने कानून
अपने अधिकार इसके बारे में जानकारी ना होने की वजह से अधिकारियों से प्रताड़ित होते रहते हैं। अगर से हमें इसके बारे में अगर से जानकारी मिल जाए तो हम उनका मुकाबला कर सकते हैं और समाज को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, एक सम्मान समारोह, ये जन्मदिन मनाया जा रहा है सर, नए तरीका अपनाने के पीछे कोई उद्देश्य? और नए तरीके अपनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि घर परिवार में लोग अधिकतर जन्मदिन मनाते हैं। एक तरीका अपनाया क्यों ना हम इकट्ठा हो जाए, इस माध्यम से संदेश दिया जाए, समझ इकट्ठा भी होते आचार विचार करने का, प्रदान करने का एक माध्यम बना और एक नई शुरुआत है। मुझे लगता है कि इस तरह की परंपरा अगर डाली गई तो आने की गेट टुगेदर होता रहेगा। केवल लोग अब सामाजिक पारिवारिक दायरा छोड़कर सामाजिक रूप में जितना संगठित होंगे उतना समाज का भला होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा और एक नई ऊर्जा आएगी। सर, आज अभी आपने कहा कि समाज कहीं ना कहीं अपने आप में सोचता है, छुपता है, छुपाता है। सब जब बाबा साहब थे, जब उनके अनुयायी कम थे, आज तो प्रदेश उनका अनुयायी है, अपने आप बताता है। सर, फिर वो जगह कहाँ बसती है कि क्यों इनको छिपना पड़ रहा है सर? उनका मनोबल, उनका जो मनोबल है गिरा हुआ है, या तो फिर या वो अपने आप में जिन ऐसे दुश्मनों के संगठनों के साथ मिले हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारी जाति छुपाने से, हमारा चेहरा छुपाने से हम ऊंचे हो गए। मतलब उनको जिस पद पे है, बड़े ओहदे पे अधिकारी है, उनको ऐसा लगता है कि उनके बीच में बैठने से उनकी जाति छुप जाएगी। लेकिन जाति पहले चली पहुंच जाती है। आदमी नौकरी करने भी जहाँ भी चला जाएगा ना, वो आदमी बाद में साइन करता है ज्वाइनिंग, जाति पहले पहुंच जाती है। उनकी नासमझी है इसमें। तो सर, इस चीज़ को समाज को जगाने के लिए सर आखिर कब तक संघर्ष करेंगे सर? संघर्ष के देखिए ऐसा है, अभी वर्तमान जो दौर है, मेरा जो आकलन है, जो अभी संघर्ष चल रहा है संविधान के दौर से, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब, घनश्याम साहब ने वर्तमान में जो काम चल रहा है वामसे के माध्यम से, अन्य जो संगठनाएं चल रही है, मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में बहुत रिजल्ट आने वाला है। हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि अगर कोई ऐसी बात अगर जाती है तो मोहन भागवत को बोलना पड़ता है। कुछ ऐसा स्टेटमेंट कोई लोग देते हैं सोशल मीडिया पे, हमारे युवा साथी या जो भी विद्यार्थी के लोग ऐसा ट्रेंड चलाते हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से, उनके चारों खाने चित्र होते हैं, इसीलिए उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। हिंदू मुस्लिम का हमेशा वो दंगा कराने की कोशिश करते हैं, हमारे लोगों को उकसाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे लोगों में इतनी समझदारी आ गई है कि उनके बहकाव में नहीं आ रहे। सर, बस एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं सर, आपने जो आंदोलन चलाया है, बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया है, उस आंदोलन से आज प्रदेश और कहीं ना कहीं देश जो शासन चला रहे हैं वो हिले हुए हैं, वो आपसे बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, आपके नाम ले लेके कार्यक्रम कर रहे हैं, नाम लेके वोट मांग रहे हैं। लेकिन सर, ये समाज कब अपने आप समझेगा सर कि वो क्या है? देखिए, समाज में 100% लोग कभी इकट्ठा नहीं होते हैं, 100% लोग कभी आते नहीं हैं। समाज के गिने चुने जो हमारे 6,000 के समूहों के टुकड़े बोले हैं, उनको जोड़ने के लिए प्रतिनिधि के रूप में लोग आएंगे और हमें 100